बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे अपने YouTube चैनल कंपटीशन 24/7 एकेडमी में। और मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नया टॉपिक लेके। और आज का टॉपिक है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस। परसेंटेज हमारा कंप्लीट हो गया है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सभी पार्ट लगभग मैंने 5 पार्ट कराए हैं परसेंटेज के, और उसके बाद SSC CGL के क्वेश्चंस कराए हैं सभी परसेंटेज के। तो देखते हैं प्रॉफिट लॉस में हम कैसे क्या क्या चीज़ें, सब बिल्कुल सिमिलर है, कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी है। तो सबसे पहले हम टॉपिक है हमारे पास पार्ट 1 होगा आज प्रॉफिट एंड लॉस का। सबसे पहले मुझे ये समझना है प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है। तो आप एक चीज़ बताओ मुझे, यदि आप कोई चीज़ परचेज करते हो, आपने ये पेन 2 रुपये में परचेज किया। जब आपने कोई भी चीज़ 2 रुपये में परचेज की, जब मैंने बोला कि ये आपने पेन जो परचेज किया है वो कितने का परचेज किया है, 2 रुपीज़ का। 2 रुपये का किया है तो इसे बोलते हैं हम क्रय मूल्य, या फिर बोलते हैं इसे हम कॉस्ट प्राइस। ठीक है, हमारे पास ये कोई भी चीज़ है जो हमने परचेज की है उसे हम बोलते हैं क्रय मूल्य या फिर कॉस्ट प्राइस। जितने पर हम कोई चीज़ बेचते हैं उसे हम बोलते हैं हिंदी में विक्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस। ये बात आपको समझ में आई होगी। या सेलिंग प्राइस मेरा 3 रुपीज़ है, मैंने ये मान लिया। ठीक है, और हमारे पास इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये 2 चीज़ें तो मेन है। अब हम बात करते हैं, हमारे पास होता है MRP। MRP होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ये हमारे पास होता है, इसे बोलते हैं खुदरा मूल्य। ठीक है, क्या होता है MRP? ये तीनों चीजें यदि आपको पता हैं अच्छी तरह से तो मुझे लगता है कि प्रॉफिट लॉस आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से। आपको कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं। मैंने आपको बताया क्रय मूल्य क्या होता है, कोई भी चीज़ हम जितने में परचेज करते हैं। विक्रय मूल्य क्या होता है, जितने में हम कोई चीज़ को बेचते हैं। MRP क्या होता है हमारे पास कि इस मार्कर पर जितने रुपए लिखे हुए हैं, यदि मैं इस मार्कर की बात करूं, इस पर 5 रुपीज़ लिखे हुए हैं तो इसका मतलब ये हमारे पास हुआ कि इसकी MRP क्या है, 5 रुपये है। उसके बाद हो सकता है इसमें हमें कुछ डिस्काउंट मिल के हमें 3 रुपये का मैंने बेचा हो, वो हम आगे सीखेंगे। तो ये 3 चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम देखते हैं हमारे पास हमें प्रॉफिट कब होता है। अब आप बताओ मुझे कि यदि मुझे प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट कब होगा? यदि मेरे पास मैंने कोई भी चीज़ 2 रुपये की परचेज की और मैंने 3 रुपये की बेच दी, मेरे पास प्रॉफिट हो गया। आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पास क्या है, CP कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य मेरे पास 2 रुपये था और मैंने उसको SP मेरे पास 3 रुपये हो गया, तो मुझे 1 रुपये का प्रॉफिट है। हमेशा आपको याद रखना है, ये 1 रुपये का जो प्रॉफिट आया मेरे पास क्या है, ये 1 रुपये का प्रॉफिट आया। मैंने अभी परसेंटेज की बात नहीं की है, मैं अभी रुपीज़ में बात कर रहा हूँ कि मेरे पास कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, ये हो गया। तो जब भी हमें लाभ, इसे हम बोलते हैं प्रॉफिट का मतलब लाभ, तो हमारा लाभ क्या हो गया, 1 रुपया हो गया। मैं ये बात करूँ, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब मुझे लॉस कब होता, यदि आप देखेंगे हमारे पास लॉस की कंडीशन क्या होती। ये मेरे पास प्रॉफिट की कंडीशन होगी, यदि मैं लॉस की बात करूँ, यदि मैंने कोई भी चीज़, मेरा किसी भी चीज़ का जो कॉस्ट प्राइस है वो मेरे पास 4 रुपीज़ है और मैंने उसको जो सेल किया है, मतलब हमारा ये क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य मेरे पास 4 रुपये था और मेरा जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य मेरे पास 3 रुपये हो गया। तो अब आप देखोगे कि मुझे 1 रुपये का लॉस हो रहा है। कहने का मतलब हो गया कि यदि मेरे पास कोई भी चीज़ है, यदि मैं उसे 3 रुपये की 4 रुपये की परचेज करता हूँ और 3 रुपये में बेच देता हूँ, यदि मैंने 3 रुपये में बेच दिया तो मुझे 1 रुपये का लॉस हो गया। मैं अभी तक आपको सिर्फ रुपीज़ में बात करना सिखा रहा हूँ, मैं और किसी चीज़ में नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। अब आपको समझ में आया कि प्रॉफिट क्या कैसे होता है, लॉस कैसे होता है। अब मैं बात करता हूँ कि जब मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना हो या फिर मुझे लॉस परसेंट निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं, कैसे करते हैं। आप यहाँ देखेंगे, जैसे मेरे पास क्या है, मैंने ये बोला मेरे पास जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य प्रॉफिट हमें निकालना है। प्रॉफिट होता है हमारे पास प्रॉफिट परसेंट, मुझे प्रॉफिट परसेंट बताना है, मतलब लाभ प्रतिशत बताना है। लाभ प्रतिशत कितना होगा। मेरे पास कोई भी चीज़ मैंने खरीदी 2 रुपये में
मेरा जो विक्रय मूल्य है वो मेरे पास 4 रुपीस था, इसका मतलब क्रय मूल्य मेरे पास CP है, विक्रय मूल्य मेरे पास SP है। मुझे सबसे पहले लाभ रुपीज में निकालना है कि मेरे पास लाभ कितना हुआ, इसका मतलब प्रॉफिट कितना हुआ। आप देखेंगे SP, मतलब मैं ये कहूँगा कि जब भी मुझे लाभ होगा तो मेरा विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, SP माइनस CP। मैंने जब माइनस कर दिया मेरे पास क्या आ जाएगा 2। तो मेरे पास 2 रुपए का मुझे फायदा होता है, 2 रुपए का लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा, आप देखेंगे लाभ प्रतिशत। हमेशा याद रखना है लाभ प्रतिशत निकालने के लिए भी हमेशा क्या याद रखना है कि हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत के लिए क्या करना पड़ेगा, हमेशा क्रय मूल्य नीचे होना चाहिए। क्रय मूल्य मेरे पास नीचे होगा, मेरे पास जो क्रय मूल्य है वो नीचे होगा, मुझे जितना लाभ हुआ है वो ऊपर होगा, मल्टीप्लाई 100 होगा। ये आपको याद रखना है। कहने का मतलब हो गया मुझे प्रॉफिट जब निकालना है तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई 100, इससे हमें प्रॉफिट परसेंट निकलेगा। जब भी हमें लॉस होगा तब भी हमें लॉस ऊपर लिखना है, डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई 100। आपको मुझे लगता है समझ में आया होगा। मुझे 2 रुपए का फायदा हुआ था, मैं बोल सकता हूं मुझे 2 रुपए का फायदा कितने पे हुआ था, 2 रुपए पे। ठीक है, 2 रुपए मेरा बेस था, 2 रुपए का फायदा हुआ, मल्टीप्लाई 100, तो मैं ये कह सकता हूं मुझे 100% का प्रॉफिट हुआ है। मुझे लगता है यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको समझ में आया होगा। ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब आप देखो आगे कि मैंने ये दोनों चीज़ें बता दी हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे करनी है, क्या प्रॉफिट होता है, कैसे लाभ निकलता है, ये चीज़ें मैंने बताई। अब मैं ये बात सीखना चाहता हूँ कि भाई MRP कैसे होता है, MRP का क्या यूज़ है। तो मैं MRP के यूज़ को आपको बता देता हूँ। वो भी चीज़ें समझनी है कि जो आगे काम आने वाली हैं हमारे पास। तो MRP का क्या रहेगा, आप देखो, मैं यदि ये बोलता हूँ कि मार्केट में गया और आपने एक शर्ट देखी, शर्ट की कॉस्ट थी 500 रुपीज़, जो उसके MRP का मतलब है जो उसके प्रिंट मूल्य जो हमारे पास दिया हुआ था, वो हमारे पास कितना हुआ दिया हुआ था 500। ठीक है, 500 हमारे पास दिया हुआ था। जब हमारे पास ये 500 दिया हुआ था, उसके बाद जो मुझे दुकानदार ने वही चीज़ मुझे कितने में बेच दी, मुझे उसने बोला कि ये मैंने ना 300 रुपये में देनी है आपको। ठीक है, तो ये उसका सेलिंग प्राइस हो गया। ये उसका जो उसके स्टिकर पे जो जैसे आप देखते हो किसी शर्ट पे लिखा होता है कितने रुपए लिखा हुआ है, वो हमारा MRP होता है। उसने मुझे कितने का बेच दिया, 300 रुपये का मुझे बेच दिया। ये उसके लिए क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। मैं इसको खरीद के लाया हूं 300 रुपये में, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये क्रय मूल्य। अब आप बात समझ चुके होंगे कि क्या क्या चीजें, क्या हमारे पास स्टेप थे। मुझसे पूछा जाता है कि भाई मुझे ये बताओ कि MRP पर उसने कितने % डिस्काउंट दे दिया। तो मुझे ये बताओ, ये 500 रुपये मेरे पास कोई चीज़ थी 500 रुपये की, मुझे मिल कितने की गई 300 रुपये की। आप बताओ मुझे कितने का डिस्काउंट मिला होगा। आपको बिल्कुल सामने दिख रहा है कि 200 रुपये का उसने मुझे डिस्काउंट दिया है। करेक्ट, मैंने बताया मुझे डिस्काउंट किससे दिया गया है, यहां से दिया है। तो मुझे यह डिस्काउंट % निकालना है कभी भी। यहां मैं बता देता हूं, जब भी मुझे डिस्काउंट % निकालना है तो मुझे कितने रुपए का डिस्काउंट हुआ है, कितने रुपए का हुआ है, 200 रुपए का। कितने रुपए से, 500 से, मल्टीप्लाई 100। आप देखोगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। मुझे 40% का उसने हमें क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है। अब आपको यहां तक समझ में आया होगा कि मैंने इस MRP का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप ये देखो कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने अभी तक आपको सिर्फ क्वेश्चन नहीं बताए, लेकिन मैंने आपको बताया कि MRP क्या होता है, SP क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या होता है, जो MRP है मैंने बताया, खुदरा मूल्य जिसे बोलते हैं हिंदी में। तो ये दोनों सभी चीजें मैंने आपको समझाई हैं। अब किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है हमसे, मैं 1-2 एग्जाम्पल ले लेता हूँ।
आपको समझ में आ जाएगा एक दो एग्जाम्पल में हमारे पास क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 बताता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि एक व्यापारी 400 रुपये में एक कमीज खरीदता है और इसे वह 500 रुपये में बेच देता है। मैं इसलिए हिंदी में लिख रहा हूं। अ बिजनेसमैन बाय अ शर्ट एट 400 रुपीज एंड सेल्स एट 500 रुपीज। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें 500 रुपीज। देन फाइंड आउट द परसेंट प्रॉफिट इन द ट्रांजेक्शन। ओके, तो आप ये देखो कि उसने खरीदा कितने में, 400 रुपये में तो उसने खरीदी, 500 रुपये में उसने बेच दी। मैंने आपको बताया कि जितने में वो खरीदेगा वो उसका क्रय मूल्य हो जाएगा या फिर कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसका क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस 400 था। सेलिंग प्राइस उसका एसपी कितना था, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या था 500। आप मुझे बताओ लाभ हो रहा है प्रॉफिट, लाभ हो रहा है नुकसान हो रहा है। तो मुझे दिख रहा है कि लाभ, क्योंकि मैंने 400 रुपये में तो खरीदी, 500 में बेच दी, मुझे कितने का फायदा हो रहा है 100 रुपये का। तो आप लिखोगे कि मुझे लाभ कितने का हुआ है 100 रुपये का। मुझे प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो आप देखोगे मैंने बताया ऊपर कि लाभ या फिर हानि हम हमेशा ऊपर लिखते हैं, या फिर प्रॉफिट और लॉस डिवाइडेड बाय हमेशा कॉस्ट प्राइस या फिर क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100। हमें 100 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ था, 400 पे मल्टीप्लाई 100, तो आप देखोगे मेरे पास कितना हो गया 25% का लाभ आ गया। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, मैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चन और भी लेके आऊँगा आपके पास। ये एक तरीका है हमारे पास, ठीक है। अब मैं आपको और भी बात बोलता हूँ, मैं आपको अलग से क्वेश्चन काफ़ी सारे कराऊंगा, लेकिन मैं भी आप समझा रहा हूँ आपको कि कैसे किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज पूरी नहीं लिखूंगा, बाकी मैं आगे जब क्वेश्चन लेके आऊँगा तो काफ़ी सारी लैंग्वेज भी लिखूंगा। अभी आप समझने के लिए ये देख लो कि और किस तरीके से वो पूछ सकता है। वो ये कहता है कि किसी वस्तु का खुदरा मूल्य या फिर MRP of the article is 1100। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि मेरे पास जो वस्तु का खुदरा मूल्य मतलब MRP जो मेरे पास दिया हुआ है वो 1100 दिया हुआ है। ठीक है, वो किस तरीके से पूछ सकता है, मैं हर तरीके का आपको तरीका बता रहा हूं। इसमें लिखा है उसने 25% डिस्काउंट दे दिया। He gave discount on MRP कितना 25%। मैं कह सकता हूं कि उसने 25% का डिस्काउंट दिया है मुझे, किस पर, खुदरा मूल्य पे। तो मुझे बताना है आपको बताना है कि क्या सेलिंग प्राइस होगा, व्हाट इज विक्रय मूल्य। ठीक है, या फिर उसका क्या बताना है आपको, सेलिंग प्राइस बताना है। तो अब आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। अब देखो आपको मैं तरीका बता दिया है, अब आप देखो कितनी जल्दी ये क्वेश्चन हो सकता है। मैंने आपको बता दिया कि इस क्वेश्चन को करने का तरीका। मेरे पास ये था कितने का, सबसे पहले मैं पता होना चाहिए डायरेक्टली मैं क्वेश्चन को करूंगा कैसे। MRP क्या है मेरे पास 1100,
कितने परसेंट डिस्काउंट मिला? 25%। मुझे पता है 25% क्या होता है, 1/4। आपको ये बात पता होनी चाहिए, ये फ्रैक्शन जो वैल्यू मैंने आपको लिखाई है ये बिल्कुल नहीं भूलनी है, आपको पता होना चाहिए 25% कितना होता है, 1/4 होता है। अब मुझे ये पता है कि 1100 का 1/4, मुझे कितने का डिस्काउंट मिल गया? 275 रुपए का। जब मैं एमआरपी के रेट से यदि मैं ये डिस्काउंट को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस 1100 माइनस 275। मैं यदि 300 माइनस कर देता तो मेरे पास कितना होता? 800। तो मेरे पास हो जाएगा 825 रुपए। तो मैंने कितने का ये बेचा होगा? 825 का बेचा होगा। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा कि क्या है। अभी मैं अब आपके पास अराउंड प्रॉफिट लॉस के बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो मैंने अभी सिलेक्ट किए हैं। 120 क्वेश्चन हैं, जिसमें से 120 में सभी सीजीएल के क्वेश्चन जो अभी इस साल आए वो मैं लेके आया हूं। तो मैं सभी क्वेश्चन कराऊंगा। ये आपको समझ में, जिस किसी को भी इसमें प्रॉब्लम होती है उसे समझ में नहीं आया है कि क्या क्रय मूल्य होता है, क्या विक्रय मूल्य होता है, आप हमसे पूछ सकते हो और मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा। मैं आपको कह रहा हूं कि अब आपको जो मैं 120 क्वेश्चन करा रहा हूं सिर्फ उन्हीं का आप बार बार रिवीजन करें और किसी दूसरे क्वेश्चन को ना टच करें। मैं अभी आपको बोल रहा हूं कि आप उसके बाद जो अभी एग्जाम पोस्टपोन्ड हुए हैं या वो बाद में होंगे तो आपको इन 120 क्वेश्चन से बाहर नहीं मिलेंगे। मैंने इस तरीके का कंटेंट तैयार किया है, आप लोगों तक पहुंचेगा वो। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं अब लिख रहा हूं, आपको समझ में आ रहा होगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम।